प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए, पहले भी रीट परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलाश, पारस पीपल, खेजड़ी या नीम? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डार्क प्लास, यानी कि पलाश को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ए अपना यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कोल्लू मंड गांव है, कोल्लू गांव है, ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? लोक देवता पाबू जी से, ठीक है ना, लोक देवता पाबू जी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करो भाई सभी साथी, राजस्थान के कौन से शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जयपुर, जालोर या जोधपुर? मेरे प्यारे साथियों ग्रेनाइट सिटी किसे कहेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा जालोर को। जालोर को मेरे प्यारे साथियों ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। सी अपना यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? साथियों ये खारे पानी की झील है और ये पंचभद्रा जो झील है ये अपने बाड़मेर जिले में है भाई। कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताइए पटवों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, जो पटवों की हवेली है वो राजस्थान में कहाँ पर है भाई? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, पटवों की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई? जैसलमेर, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए, ध्यान में रखना, ये पहले रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? तो बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। क्या है? जंगल के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, जो राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो विस्तृत पठार हैं ये कौन से नाम से जाना जाता है? ये बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से? बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के कौन से स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहते हैं भाई? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुलभाई भट्ट या श्यामलाल गुप्ता? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहते हैं? गोकुलभाई भट्ट, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जलमहल किस झील में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, जलमहल मानसागर झील में, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया था?
चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए स्टार वाली रहने वाली है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो साथियों पूरी क्लास को देखना है, ठीक है ना। और कमेंट कीजिए जल्दी से कि 2024 में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा बजट कौन से क्षेत्र में आवंटित किया था। तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना। ए अपना यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से किसे जाना जाता था। जालोर, मारवाड़, झालावाड़ या फिर नागौर। अरे मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन काल में अहि छत्रपुर को कौन से नाम, अहि छत्रपुर के नाम से किसे जाना जाता था। नागौर। नागौर को मेरे प्यारे साथियों अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कौन सा शासक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह, ठीक है ना। सवाई जय सिंह था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजा बख्तियार सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजा बख्तियार सिंह की छतरी परीक्षा में पूछी जाए तो ध्यान में रखना, राजा बख्तियार सिंह की छतरी कहाँ पर है। अलवर में अवस्थित है। बिल्कुल सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर ये कहां पर है। ये बांसवाड़ा में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए भूलना नहीं है। त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर होगा। बांसवाड़ा। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है भाई। जयपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहां पर होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर राइट होगा अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है। अलवर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध कौन से शहर से है। मेरे प्यारे साथियों, बनी ठनी पेंटिंग शैली की बात करें तो बनी ठनी पेंटिंग शैली अपने किशनगढ़ से संबंधित है भाई। कहां से है। किशनगढ़। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरा सिलेबस, रीट मेंस का पूरा सिलेबस हम आपको देंगे भाई, ठीक है ना। आप 3rd ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस आपको देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे भाई, विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले 5000 क्वेश्चन इस प्रकार के, जहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, आपकी शानदार तैयारी होगी, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरे सिलेबस का निचोड़ आ गया, और यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, कुछ नहीं आता साथियों, लेकिन ध्यान में रखना 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना। तो बिना देरी के जल्दी से जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है। मेरे प्यारे साथियों, बीकानेर के राठौरान की जो ख्यात हैं उनके लेखक की बात करें तो दयाल दास। कौन है। दयाल दास। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुंदा माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है। जालोर में भाई। बिल्कुल आपका राइट होगा। पहला रोपवे भी यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है ना। सुंदा माता का मंदिर जालोर में है और पहला रोपवे लगा था तो वह जालोर में सुंदा माता के ही लगा था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आशापुरा माता कौन से वंश की कुल देवी है।
अरे मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा चौहान वंश की। ठीक है ना, कौन से वंश की हैं? चौहान वंश अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकिन का दरवाजा किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है भाई? नागौर, अजमेर, जालोर, चित्तौड़गढ़। चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। तारकिन का दरवाजा नागौर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर अपना राइट होगा। ठीक है ना, नागौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ऊंटाला किला कहाँ पर अवस्थित है? बताइए साथियों ऊंटाला किला कहाँ पर है? अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, नागौर। मेरे प्यारे साथियों ऊंटाले किले की बात करें तो ऊंटाला किला है अपने उदयपुर में। ऊंटाला किला कहाँ पर है? उदयपुर, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक बार सभी साथी जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है क्लास को लाइक कर दो भाई। ठीक है ना, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए बताइए अबिली मीणी का महल कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों अबिली मीणी का महल कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। अरे मेरे प्यारे साथियों अबिली मीणी के महल की बात करें तो अबिली मीणी का महल कोटा में है। इसको आडोती का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों लंगूरिया जो गीत हैं वो राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा लंगूरिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी से संबंधित है। ठीक है ना, केला देवी के मंदिर में प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। ठीक है ना, डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे साथियों बसंती नामक किले की बात करें तो इसको किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलिए फटाफट से जल्दी से बताइए किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बटनेर दुर्ग को, जो बटनेर दुर्ग है इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ये हनुमानगढ़ में है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? प्यारे साथियों पूरा सिलेबस कवर करेंगे रीट का। ठीक है ना, अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। प्ले लिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देखना है। ठीक है ना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बत्सावतों की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बत्सावतों की हवेली कहाँ पर है भाई? बीकानेर, जयपुर, झालावाड़ या जोधपुर? अरे मेरे प्यारे साथियों बत्सावतों की हवेली की बात करें तो बत्सावतों की हवेली अपने बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर, ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण मृग देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों कृष्ण मृग देखने के लिए राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा ताल छापर अभयारण्य भाई। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? ये चूरू में। यहाँ पर आप काले हिरण यानी कि कृष्ण मृग देख सकते हैं। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है ना, यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या है? साइबेरियन क्रेन। ठीक है ना, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। वहां का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या है? साइबेरियन क्रेन। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में उड़िया पठार अवस्थित है? बताइए उड़िया पठार कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उड़िया पठार है भाई सिरोही में। ठीक है ना, कहां पर है? सिरोही। बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों
बांसवाड़ा को 100 टापू के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? साथियों मैंने आपको बताया था मूसी महारानी की छतरी अपने अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बडार क्या है? बताइए साथियों, बडार किसे कहते हैं भाई? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है, या त्रयोदशी संस्कार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बडार किसे कहते हैं? बडार होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, जो सामूहिक प्रतिभोज होता है ना, सामूहिक प्रतिभोज, इसको बडार बोला जाता है। ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है भाई? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहाँ पर अवस्थित है? बताइए साथियों, निहाल टावर कहाँ पर है? निहाल टावर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। निहाल टावर धौलपुर में है भाई। कहाँ पर है? धौलपुर। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बावन चुल्लू की हवेली कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में बावन चुल्लू की हवेली कहाँ पर है? डीडवाना, गंगापुर, धौलपुर, दूदू। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। बावन चुल्लू की हवेली आपसे पूछी जा रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दूदू। ठीक है ना, डी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये राजसमंद में होता है। फूटा देवल मेला राजसमंद में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को, या चंद्रभागा मेले को? मेरे प्यारे साथियों, हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहेंगे? चंद्रभागा मेले को। चंद्रभागा मेले को हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है? अपने राजस्थान में गधों का मेला जयपुर, भरतपुर, कोटा, टोंक। बताइए मेरे प्यारे साथियों, गधों का मेला कहाँ पर लगता है भाई? गधों का मेला लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर लोहड़ियावास में। कहाँ पर लगता है? जयपुर लोहड़ियावास में गधों एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। चलिए साथियों, आज की क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, जो आपके रीट मेंस परीक्षा के राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें।